गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने जाना कंसिडरेशन, प्रतिफल क्या होता है और प्रतिफल के क्या आवश्यक लक्षण हैं और प्रतिफल क्यों आवश्यक है। आज हम जानेंगे कि बिना प्रतिफल का अनुबंध व्यर्थ होता है, कैसे व्यर्थ होता है या कौन से ऐसे अनुबंध है बिना प्रतिफल का अनुबंध व्यर्थ होता है। जो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 25 में लिखा है कि बिना प्रतिफल के ठहराव व्यर्थ माना जाता है, अतः प्रत्येक अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है। प्रतिफल के अभाव में अनुबंध जुए के समान समझा जाता है और व्यर्थ होता है। प्रतिफल के अभाव में दिया गया वचन भेंट होता है, जबकि प्रतिफल वाला वचन एक सौदा होता है। किंतु सामान्य नियम कुछ अपवाद हैं, कुछ ऐसे अनुबंध भी हैं जिनमें प्रतिफल नहीं होने पर भी वो वैध हो जाता है। जैसे पहला है स्वाभाविक प्यार स्नेह परिणाम स्वरूप अनुबंध। जब अनुबंध किन्हीं निकट संबंधियों के बीच स्वाभाविक प्यार एवं स्नेह के कारण होता है तो वह अनुबंध लिखित तथा रजिस्टर्ड होता है। ऐसा अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बिना अनुबंध के बिना प्रतिफल के भी वैध हो सकता है, लेकिन इसकी क्या शर्त है। जो हम देख रहे हैं, प्यार स्नेह के परिणाम स्वरूप यदि कोई अनुबंध है तो उसकी शर्त है कि अनुबंध लिखित हो, अनुबंध प्रचलित विधि के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो, अनुबंध निकट संबंधियों के बीच किया गया हो, अनुबंध प्राकृतिक या स्वाभाविक प्रेम स्नेह से प्रेरित होकर किया गया हो। यहाँ यह बात विशेष महत्व की है कि ऐसा अनुबंध स्वाभाविक प्रेम स्नेह के कारण ही किया गया हो, अतः पक्षकारों के बीच निकट के संबंध के साथ साथ स्वाभाविक प्रेम स्नेह भी हो। जैसे पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, भाई बहन, दामाद ससुर निकट संबंधी माने जाते हैं। इनमें स्वाभाविक स्नेह एवं प्रेम हो सकता है। इसी आधार पर एक मामले में कहा गया कि एक भाई दूसरे भाई के ऋण को चुकाने का ठहराव बिना प्रतिफल के भी वैध होगा यदि वह अनुबंध लिखित, पंजीकृत एवं स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह के आधार पर किया गया हो। परंतु अनुबंध निकट संबंधियों के बीच होने के आधार पर उसे स्वाभाविक प्रेम स्नेह के लिए प्रेरित नहीं माना जा सकता। पक्षकारों ने वह बिना प्रतिफल का अनुबंध स्वाभाविक प्रेम स्नेह के लिए किया हो। यदि पक्षकारों ने वह अनुबंध आपसी झगड़े अथवा क्रोध में किया है तो वह अनुबंध व्यर्थ होगा। दूसरा है स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए किए गए अनुबंध। जब किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए स्वेच्छा से कुछ कार्य किया हो जिसे करने के लिए वह वैधानिक रूप से बाध्य था और परिणाम स्वरूप वह दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति की सेवाओं की पूर्ण या आंशिक क्षतिपूर्ति करने के लिए अनुबंध करता है, तो ऐसा अनुबंध प्रतिफल के अभाव में भी वैध होगा। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ कार्य किया हो, उसने वह कार्य स्वेच्छा से किया हो, उस कार्य को करने के लिए दूसरा व्यक्ति वैधानिक रूप से बाध्य हो रहा हो, उस दूसरे व्यक्ति ने पहले व्यक्ति की सेवाओं की पूर्ण या आंशिक क्षतिपूर्ति का वचन दिया हो, तो ये अनुबंध वैध माने जाएंगे। फिर काल बाधित ऋणों के लिए भुगतान के लिए अनुबंध। कोई भी ऋणदाता अपनी ऋण से काल बाधित ऋण वसूल करने का वैधानिक अधिकार नहीं रखता है, किंतु यदि कोई ऋणी अथवा उसका कोई अधिकृत एजेंट उसकी ओर से किसी काल बाधित ऋण या आंशिक या पूर्ण भुगतान करने के लिए ऋणदाता से लिखित एवं हस्ताक्षर युक्त अनुबंध कर लेता है तो ऐसा अनुबंध भी वैध माना जाएगा। दूसरे शब्दों में ऋणी अथवा उसके अधिकृत एजेंट द्वारा काल बाधित ऋण, टाइम पीरियड डेब्ट जो होते हैं, उसके भुगतान का अनुबंध किया जाता है तो वह अनुबंध बिना प्रतिफल के भी वैध होता है। पर ऐसे अनुबंध में कुछ बातें होनी चाहिए, जैसे ऐसा अनुबंध स्पष्ट होना चाहिए। गर्भित अनुबंधों को इनमें मान्यता नहीं है। अनुबंध लिखित एवं हस्ताक्षरित होनी चाहिए। आंशिक एवं संपूर्ण ऋण के भुगतान के लिए भी हो सकता है, शर्त रहित और शर्त सहित भी हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति पर ऋण चुकाने का कोई दायित्व नहीं है, वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से ऋण का भुगतान करने का अनुबंध करता है, तो धारा 25 के अंतर्गत अनुबंध नहीं हो सकता। ऐसे दूसरे व्यक्ति का कोई दायित्व नहीं होता है। फिर है जैसे भेंट जो वास्तव में दी गई है। भेंट जो वास्तव में दे दी गई पर प्रतिफल के अभाव में उसकी वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः एक बार भेंट दी गई संपत्ति को इस आधार पर व्यर्थ नहीं कहा जा सकता कि उसके लिए कोई मूल्यवान प्रतिफल नहीं था। जैसे बिना प्रतिफल के जो अनुबंध है वो व्यर्थ होते, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा अपवाद दिए गए हैं। फिर है दान देने के अनुबंध। दान दे दिया
तथा ले लिया गया हो वह अनुबंध निष्पादित हो जाता है, उसकी वैधता को चुनौती नहीं दी जा सकती। किंतु यदि भविष्य में दान या चंदा देने का कोई अनुबंध किया जाता है तो उस अनुबंध को तभी परिवर्तित करवाया जा सकता है जबकि दान के वचनग्रहता ने दान प्राप्ति की आशा में कोई दायित्व उत्पन्न कर लिया हो। दान का वचनग्रहता ऐसे उत्पन्न किए गए दायित्व की सीमा तक दानदाता को दान देने के लिए बाध्य कर सकता है। यदि उसने कोई ऐसा दायित्व उत्पन्न नहीं किए तो फिर वो बाध्य नहीं है। एक कंडीशन आती है एजेंसी। अधिनियम की धारा 185 185 के अनुसार एजेंसी के अनुबंध में प्रतिफल का होना अनिवार्य नहीं है। बिना प्रतिफल के भी एजेंसी अनुबंधों को वैधानिक रूप से परिवर्तित कराया जा सकता है। नेक्स्ट कंडीशन है निशुल्क निक्षेप। निक्षेप दो प्रकार का होता है, सशुल्क और निशुल्क। निशुल्क निक्षेप में प्रतिफल नहीं होता, फिर भी निक्षेप ग्रहीता तथा निक्षेपी को अनुबंध को कानूनिक रूप से परिवर्तित करने का अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए अंता बंता की कार की निशुल्क मांग कर ले जाता है। यदि अंता लापरवाही से गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है तो बंता अपनी गाड़ी की क्षतिपूर्ति के लिए अंता को बाध्य कर सकता है। नेक्स्ट है अधिक धन के पूर्ण भुगतान में कम धन चुकाना। कई बार ऐसे अवसर आते हैं जबकि ऋणदाता एवं ऋणी के बीच ऐसे ठहराव होते हैं जिनके अंतर्गत अधिक धन के पूर्ण भुगतान में कम धन चुकाने की व्यवस्था होती है। किंतु ऐसे ठहराव जिनके अंतर्गत अधिक धन के पूर्ण भुगतान में कम धन चुकाने की व्यवस्था होती है, ऐसे ठहराव को तत्काल निष्पादित करना होता है क्योंकि ऐसे ठहराव को बाद में परिवर्तित नहीं कराया जा सकता है। अतः यदि ऋणदाता ऋणी से कम धन प्राप्त करके संपूर्ण भुगतान हुआ मान लेता है तो वह संपूर्ण ऋण भुगतान हुआ या चुकता हुआ मान लिया जाता है। तो ये ऐसी परिस्थितियां थी जहां पर प्रतिफल नहीं है फिर भी अनुबंध वैध अनुबंध माना जाएगा। वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? स्वाभाविक प्यार स्नेह के परिणाम स्वरूप अनुबंध, स्वेच्छा से किए गए कार्यों की क्षतिपूर्ति के लिए अनुबंध, कालबाधिक ऋणों के लिए अनुबंध, भेंट जो वास्तव में दे दी गई है, दान देने के अनुबंध, एजेंसी संबंधी अनुबंध, निशुल्क निक्षेप, अधिक धन के पूर्ण भुगतान में कम धन चुकाने संबंधी अनुबंध। तो जो हमने पढ़ा था कि प्रतिफल के अभाव में कोई भी अनुबंध वैध नहीं होता, ये उसके अपवाद हैं।